वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चाह रहे हैं कि संक्षारण व विकृत गंधिता को सर दोबारा से समझाइए। मैंने भी कह दिया भैया 2 बार नहीं, आप 21 बार समझिए, टॉपिक समझ में आना चाहिए। संक्षारण व विकृत गंधिता को अपन समझेंगे आज की क्लास में। कॉपी पेन लेकर के बैठें, ध्यान से क्लास को देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चा, शुरू करते हैं। संक्षारण व विकृत गंधिता क्या होती है? तो सिंपल सा कंसेप्ट है भैया। आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए अपना घर जो होता है उसमें 3 मुख्य चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? पहली चीज जो है वह कौन सी है भाई? नंबर 1 लगा लीजिए, धातुओं से बनी वस्तुएं। ठीक है, किससे मिलकर बनी वस्तुएं? धातुओं से बनी वस्तुएं। एक तो ये चीज अपने घर में है ना? नहीं, सबके घर में है ना? कौन सी वस्तुएं? धातुओं से बनी वस्तुएं। दूसरी कौन सी चीजें हैं बच्चा? दूसरी जो चीजें हैं वो हैं तेल या वसायुक्त, तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ। ये घर में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने को, जिसकी अपने को क्या है बच्चा? आवश्यकता है। तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ अपने घर में है। ठीक है बच्चा, तो दूसरी चीज ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज कौन सी है? मम्मी पापा से बनी वस्तुएं। मम्मी पापा से कौन सी बनी वस्तुएं भैया? माता पिता से बनी वस्तुएं। ठीक है, माता पिता या मम्मी पापा से बनी वस्तुएं। ठीक है, बनी वस्तुएं। ठीक है बच्चा, बहुत सारी ये 3 चीजें अपने घर में हैं। माता पिता से बनी वस्तुएं कौन सी हो? आप खुद हो भाई, आप भी मम्मी पापा से बनी हुई वस्तुएं। और अपने घर के लिए, किसी भी घर के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो धातुओं से बनी वस्तुएं, तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ, और माता पिता से बनी वस्तुएं यानी कि घर के बच्चे। ठीक है ना, बच्चे लोग। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। बच्चे यानी कि आप लोग, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये भी किसी घर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं आप लोग। ठीक है, तो देखिए अब इन तीनों चीजों का अपने को क्या करना पड़ता है बच्चा? ध्यान रखना पड़ता है। क्या कि ये किसी बुरी संगत में नहीं आए। इनको जब भी ये किसी के संपर्क में आती है ना, ये तीनों वस्तुएं, तो कुछ ना कुछ इनके ऊपर असर पड़ता है। ठीक है, अच्छी चीजों के संपर्क में आती है तो अच्छा असर पड़ता है, और खराब चीजों के संपर्क में आती है तो खराब असर पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है भाई, जब ये धातुएं, पहली चीजों को देखिए आप, जब धातुएं अम्ल आर्द्रता, संगति का असर देखना बच्चा, संगति का असर बहुत पड़ता है। कैसे? कि जब धातुएं किसके संपर्क में आ जाएं? संपर्क में आ जाएं। किसके संपर्क में आ जाएं? अम्ल के संपर्क में आ जाएं या फिर आर्द्रता के संपर्क में आ जाएं। अम्ल आर्द्रता, या इसको अपन क्या कहते हैं? नमी। जब धातुएं अम्ल आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती हैं तो क्या हो जाती है बच्चा? किसके संपर्क में आती हैं? अम्ल आर्द्रता या नमी के संपर्क में आए। और तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो है ना, ये किसके संपर्क में आए? वायु के या ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएं। वायु के या ऑक्सीजन, अपन सही रहेगा, ऑक्सीजन ज्यादा सही रहेगा। तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ किसके संपर्क में आ जाए? ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएं। और बच्चा बच्ची जो भी अपने घर में है वो किसके संपर्क में आ जाएं बच्चा? किसके संपर्क में? नंबर 1 मोबाइल के संपर्क में, या फिर बुरी संगति के संपर्क में। कोई भी फ्रेंड सर्किल उनकी गलत मिल जाए तो क्या हो जाएगा? तीनों स्थितियों में, जब ये तीनों स्थितियां होती है ना बच्चा, तो क्या होता है? ये तीनों चीजें खराब हो जाती हैं। तीनों चीजें क्या हो जाती है? खराब हो जाती हैं। कि संपर्क में आने पर, संगति का असर देखिए आप, कि जब धातुओं से बनी वस्तुएं अम्ल आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती हैं, तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, और माता पिता से बनी वस्तु यानी कि जो भी बच्चे लोग हैं घर के, जो जिनके ऊपर घर का दारोमदार होता है, वो अगर मोबाइल के या बुरी संगति के संपर्क में आ जाते हैं ना, तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं बच्चा? खराब हो जाते हैं।
ठीक है कि जब धातुएं अम्ल आर्द्रता, नंबर देखिए, जब धातुएं अम्ल आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती है ना, तो ये क्या हो जाती है बच्चा, संक्षारित हो जाती हैं। क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, इनकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। क्या हो जाएगा, संक्षारित हो जाती हैं या इनकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, गुणवत्ता में कमी आ जाती है। समझ गए बात को, कमी आ जाती है। जब धातुएं अम्ल आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है या इनकी गुणवत्ता में कमी हो जाती है। इसे तो अपन क्या कहते हैं बच्चा, इसे तो कहते हैं हम क्या, संक्षारण। क्या कहते हैं बच्चा, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। दूसरी बात, जब तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आती हैं, किसके, हवा के संपर्क में आ गए, ऑक्सीजन के संपर्क में आ गए, तो क्या हो जाता है, ये भी खराब हो जाती हैं। खराब कैसे होंगी ये, कि इनके स्वाद व गंध बदल जाएंगे, स्वाद व गंध बदल जाते हैं, और ये भी अपने शरीर के लिए क्या करते हैं बच्चा, नुकसानदायक होते हैं। स्वाद व गंध बदल जाते हैं। ठीक है, जब तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ किसके संपर्क में आए बच्चा, जब तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक वायु के संपर्क में आते हैं तो क्या हो जाता है, इनके स्वाद व गंध बदल जाते हैं, और इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं बच्चा, विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। ध्यान देना इस बात को, गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता कहते हैं। संक्षारण हो गया, विकृत गंधिता हो गई। और जब घर के बच्चे लोग जो होते हैं पढ़ाई करने के बजाय मोबाइल के संपर्क में आ जाते हैं, या बुरी संगति, बुरी फ्रेंड सर्किल, बैड कंपनी के संपर्क में आते हैं, तो क्या हो जाते हैं बच्चा, वो भी खराब हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं भैया, उनका स्वभाव, उनका तेवर, ठीक है, स्वभाव, उनका तेवर, उनका व्यवहार, ठीक है, उनका व्यवहार बदल जाता है। ठीक है, वो ध्यान नहीं देते हैं कैरियर की तरफ, कैरियर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उनको पता नहीं है कि अपना फ्यूचर क्या होने वाला है, कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो इसको क्या कहेंगे बच्चा अपन, बिगड़ेल बच्चा या घर की बीसी डूबना। क्या कहेंगे, घर की बीसी डूबना। बीसी डूब जाती है उस घर की, अगर उनके बच्चे, किसी के भी बच्चे अगर खराब हो गए, जिसका स्वभाव बदल गया, तेवर बदल गए, व्यवहार बदल गया, बुरी संगति में चला गया, तो उस घर की बीसी डूब जाती है। समझ गए बात को। इसलिए ध्यान रखें तीनों चीजों का, कि जब धातुओं से बनी वस्तुएं जो हैं वो अम्ल आर्द्रता या नमी के संपर्क में नहीं आए, तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आए, और जो घर के बच्चे जो हैं वो मोबाइल या बुरी संगति के संपर्क में नहीं आए, इनको बचाना बहुत आवश्यक है। ठीक है, जब तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहते हैं तो इनके स्वाद व गंध बदल जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं बच्चा। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और जब धातुओं से बनी वस्तुएं अम्ल आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती हैं तो ये संक्षारित हो जाती है, इनकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चा, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, अब अपने को करना क्या है, इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। एग्जाम्पल्स पहले अपन देखते हैं संक्षारण के, कि संक्षारण के कौन कौन से उदाहरण हैं। लिख दिया बच्चा मैंने यहां पर संक्षारण। एग्जाम्पल कौन कौन से सर पूछेंगे, सर बताओ। देखिए, धातुओं से बनी हुई वस्तुओं के जो खराब हो जाती हैं, जिनमें संक्षारण हो जाता है, उदाहरण बताइए। तो सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल जो आपको अब आजकल देखने को मिल जाएगा, बरसात हो रही है, वातावरण में भी नमी है, तो वहां आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा बच्चा, लोहे पर जंग लगना। लोहा जो है, लोहे से बनी वस्तुएं जो होती हैं उनके ऊपर क्या लग जाता है बच्चा, जंग लग जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, संक्षारण का एग्जाम्पल है। दूसरा और एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा घर में ही, कौन सा, चांदी के जो आभूषण हैं आपकी दीदी के, ठीक है, मम्मी के, जो भी चांदी के आभूषण हैं या चांदी से बनी वस्तुएं जो होती हैं
उनके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है। किस रंग की परत चढ़ जाती है बच्चा? काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो पूछ ले एग्जाम्पल आप लोगों को कि चांदी के आभूषणों पर काले रंग की परत चढ़ना किसका एग्जाम्पल है? बताएंगे संक्षारण का। ठीक है बच्चा। तीसरा एग्जाम्पल आप और बता सकते हैं, कौन सा भाई? तांबा। तांबा जो भूरे रंग का होता है, तांबा को क्या कहते हैं बच्चा? कॉपर भी कहते हैं, तांबा या कॉपर। तो तांबे या कॉपर पर किस रंग की? हरे रंग की परत चढ़ जाती है। हरे रंग की परत का चढ़ना किसका एग्जाम्पल है बच्चा? संक्षारण का एग्जाम्पल है। लोहे पर जंग लग गई, चांदी के आभूषण पर काले रंग की परत चढ़ गई, ठीक है, तांबे या कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ गई, ये सब क्या है? संक्षारण के एग्जाम्पल है। ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है भैया, इससे बचे कैसे भैया? संक्षारण से बहुत सारी हानियां हैं। जैसे लोहे की बहुत सारी वस्तुएं जो होती है ना, जैसे जहाज बना रखे हैं, हर देश में जहाज वगैरह जैसे लगभग मिलते हैं, एरोप्लेन वगैरह होते हैं, जहाज होते हैं, सीढ़ियों की रेलिंग होती है, किवाड़ होते हैं, ठीक है, लोहे के बड़े बड़े पुल होते हैं। वो सारे पुल जो होते हैं ना बच्चा, वो संक्षारण के कारण क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं और इनका बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है देश को। ठीक है। जैसे अपने घर में देख लीजिए, अगर आपके पास कोई लोहे की वस्तु है, लोहे का किवाड़ है, लोहे का गेट लगा रखा है, अगर बारिश में उसके ऊपर आप कलर पेंट नहीं करवाते ना, तो उस पर जंग लग जाएगी और वह खराब हो जाता है। समझ गए? तो आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा संक्षारण से होता है, क्योंकि इनकी धातुओं की गुणवत्ता में और धातुओं की जो कठोरता है उनमें क्या हो जाती है बच्चा? कमी आ जाती है। तो यहाँ पर एक और प्रश्न आप लोगों से पूछ सकते हैं भैया, संक्षारण से कैसे बचा जाए? ठीक है, संक्षारण से कैसे बचा जाए? संक्षारण से सुरक्षित रखने के उपाय कौन कौन से हैं? कौन कौन से उपाय हैं भैया, बताओ देखें। संक्षारण से इन धातुओं से बनी वस्तुओं को अपन बचाएं तो कौन कौन से उपाय अपने को क्या करने पड़ेंगे, बताओ। नंबर फर्स्ट पे एक तो क्या है बच्चा, अगर आप इन धातुओं से बनी वस्तुओं पर क्या लगा देंगे? तेल लगा देंगे। तेल लगा देंगे ना, तो ये ऑक्सीजन केयर इनके संपर्क में नहीं आ पाएगी, धातु से बनी वस्तुएं। दूसरी कौन सी बच्चा? ग्रीस लगा देंगे भैया। तेल नहीं है तो ग्रीस लगा दो। तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर भी अपन इनको रोक सकते हैं। फिर तीसरी अन्य विज्ञान की विधियां हैं, जिसको कहते हैं अपन यशद लेपन। यशद लेपन, ठीक है। लोहे या इस्पात की जो वस्तुएं जो होती है ना, किसकी? लोहे या इस्पात से बनी वस्तुएं जो होती हैं, उनके ऊपर अगर अपन जिंक या जस्ते का परत चढ़ा दें तो इसको अपन क्या कहेंगे बच्चा? यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? यशद लेपन। ठीक है। क्या लिखेंगे? लोहे या इस्पात पर, लिख लो इनको, लोहे या इस्पात पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाना। जिंक या जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया, जिंक या जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चा? यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? यशद लेपन। यशद लेपन कहते हैं। अब कई बार क्या होता है कंपटीशन वगैरह में या आपके एग्जामिनेशन में, यशद लेपन तो लिखा हुआ आता नहीं है, कोई थोड़ी बहुत अंग्रेजी छांट देते हैं। क्या कर देते हैं? थोड़ी सी अंग्रेजी छांट देते हैं और यशद लेपन जो होता है उसका अंग्रेजी वाला शब्द लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो बच्चा, हिंदी माध्यम वाला बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है। गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण भी इसको अपन कहते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन जो होता है ना, वो यशद लेपन को ही कहते हैं बच्चा। तो इसके भी थोड़ा सा गेल पड़ जाओ और याद कर लो, गैल्वेनाइजेशन। बात समझ में आ गई? गैल्वेनाइजेशन किसे कहेंगे? लोहे या इस्पात की बनी वस्तुओं पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा और भी
तरीके हैं जिनसे अपन इनको किससे, संक्षारण से इन वस्तुओं को बचा सकते हैं। कौन कौन से बच्चा? क्रोमियम का लेपन भी कर सकते हैं, क्रोमियम का लेपन करना, क्रोमियम का लेपन हो गया। दूसरा हो गया बच्चा एनोडीकरण, एनोडीकरण की क्रिया, एनोडीकरण की क्रिया के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, संक्षारण से वस्तुओं को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अब संक्षारण का टॉपिक लगभग फिनिश है। आगे हम चलेंगे किसके बारे में बच्चा, आपको बताएंगे कि विकृत गंधिता जो होती है ना, वह क्या होती है। विकृत गंधिता से वस्तुओं को कैसे बचाएं? तो पहली बात, विकृत गंधिता की डेफिनेशन आपको मैं वापस से रिवाइज करवाऊंगा। लिख लो पहले विकृत गंधिता। क्या लिखेंगे? विकृत गंधिता। किसे कहेंगे विकृत गंधिता? किसे कहेंगे बच्चा? जब तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखा जाता है, या तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहते हैं, तो इनके स्वाद व गंध बदल जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चा? विकृत गंधिता कहते हैं। नोट कर लो, लिख लो, मैं भी बोर्ड पे लिख देता हूं। कैसे भैया? कि जब तेल या वसायुक्त, जब तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ, तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक, ऐसे नहीं फटाफटी हो गए, लंबे समय तक, जब तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक किसके संपर्क में? वायु। और वायु से मतलब क्या है यहां पर? ऑक्सीजन। वायु के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, वायु के संपर्क में रहते हैं या ऑक्सीजन के संपर्क में रहते हैं, तो क्या होता है बच्चा? तो इनके स्वाद भी चेंज हो जाएगा, व गंध बदल जाते हैं। संगति का असर हो गया है, स्वाद व गंध बदल जाते हैं। इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चा? विकृत गंधिता। विकृत का मतलब होता है खराब होना। ठीक है ना, कुछ ना कुछ खराबी आ जाना। किसमें? गंध में। जो पहले स्वादिष्ट गंध आ रही थी, अच्छी गंध आ रही थी, खाने की अच्छी महक आ रही थी, जब लंबे समय तक आपकी दाल पड़ी रहेगी ना घर पे, तो वो क्या हो जाएगी बच्चा? खराब हो जाएगी, स्मेल आने लग जाएगी। फिर वो गंध नहीं होगी, वो बदबू हो जाएगी, है ना। अच्छी गंध नहीं रहेगी, वह बदबू हो जाएगी, खराब गंध हो जाएगी। ठीक है, इसी को अपन क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। अब आप लोगों से पूछ ले बच्चा कि सर इस विकृत गंधिता का कारण क्या हो गया? एग्जाम में आ गया, आपने बताया नहीं। कारण सिंपल सा है कि ये किसके संपर्क में आती हैं? कारण में किसके संपर्क में आती हैं? ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं। और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या हो जाता है? तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो हैं उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या उपचयन होना। समझ में आ गई क्या बात है? उपचयन होना। 1 नंबर का प्रश्न बनेगा यहां से कि विकृत गंधिता का कारण क्या है, तो आप क्या बताएंगे? खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये किसके संपर्क में आ जाती है? तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के जब संपर्क में आते हैं तो इनका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण या उपचयन हो जाता है। अब एक और प्रश्न दिमाग में आ रहा होगा, सर बच्चों कैसे विकृत गंधिता से कैसे बचाएं? तो आप तो क्या लिखेंगे? इसकी सुरक्षा का उपाय क्या है? लिखें। देखो बच्चा, आपने कभी चिप्स खाई हैं क्या? चिप्स खाई हैं? बिल्कुल फूली हुई थैली आती है, चिप्स की थैली, फूली हुई चिप्स की थैली आती है। और जब आप उसको फाड़ते हैं ना, तो उसमें क्या है? आपको चिप्स बहुत कम नज़र आती हैं। तो वो फूली हुई क्यों रहती है? क्योंकि उनमें कोई ना कोई गैस भरी होती है। देखो, चिप्स की थैली जो होती है
चिप्स की थैली जो होगी वह चिप्स की थैली में कौन सी गैस, ये क्या है, काफ़ी फूली हुई रहेगी। चिप्स की गैस क्या चिप्स की थैली क्या रहेगी बच्चा, फूली हुई रहेगी। और ये चिप्स की फूली हुई थैली जो है ना, ठीक है, उसमें चिप्स जो हैं बहुत कम आपको यहाँ पर चिप्स मिलेंगी, इसमें बहुत कम, ठीक है। इस प्रकार बहुत कम आपको इसमें आलू की, ठीक है, अलग अलग फ्लेवर में ये चिप्स आपको मिलेंगी। बाकी की इसमें क्या है, इसमें क्या है, गैस, ठीक है, क्या भरी है, गैस भरी है। तो पूछ ले भाई कि चिप्स की थैलियां जो होती हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है। जब चिप्स की थैली में चिप्स डाल करके इसमें ऑक्सीजन तो बच्चा बाहर निकाल देते हैं, ऑक्सीजन गैस तो क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और कौन सी गैस भर देते हैं इसमें, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। क्यों भर देते हैं भाई सॉरी, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो होती है ना वह क्या कर देती है, खाद्य पदार्थों का उपचयन कर देती है। और खाद्य पदार्थों का उपचयन करने से इनके गंध व स्वाद जो होंगे वो बदल जाएंगे, ये खराब हो जाएंगे, ये चिप्स वगैरह। फिर नाइट्रोजन गैस भरने पर क्यों खराब नहीं होंगी, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है ना बच्चा, वह क्या होती है, अक्रिय गैस होती है। किस प्रकार की गैस होती है, अक्रिय गैस होती है। और पिछली क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि नाइट्रोजन जो होती है ना उसको अपन क्या कहते हैं, वायु का विलायक भी कहते हैं। 78% 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन है, लेकिन ये किस प्रकार की गैस है, अक्रिय गैस है। तो यह गैस अगर इसमें अपन डाल देंगे ना तो यह खाद्य पदार्थों को से किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करेगी, आराम से खाद्य पदार्थ भी रहेंगे और आराम से ये गैस भी अंदर पड़ी रहेगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। लंबे समय तक आप 10-12 दिन बाद भी इन चिप्स की थैलियों को काम में ले सकते हैं, आपकी कोई हानि नहीं होगी, इनका स्वाद भी नहीं बदलेगा और गंध भी नहीं बदलेगा। तो क्या कर दिया आपने कि ऑक्सीकरण से इनको बचाना स्टार्ट कर दिया। किससे, ऑक्सीजन से बचा लेंगे तो इसका ऑक्सीकरण भी नहीं होगा। तो पहली बात क्या उपाय देखा आपने कि ऑक्सीजन से बचाव करना चाहिए। पहले खाद्य पदार्थों का किससे बचाव करना चाहिए, नंबर 1 ऑक्सीजन से बचाव, ऑक्सीजन से खाद्य पदार्थों का बचाव करना। कैसे बचाव करें भैया, कई बार एयर टाइट बर्तन आने लग गए हैं आजकल, और जो पैकिंग भी आती है ना उसमें बिल्कुल ऐसा पैकिंग करते हैं कि उसमें हवा नहीं जानी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए। तो वायुरोधी बर्तनों का उपयोग किया जाता है इसके लिए। इसका उपयोग किया जाता है, वायुरोधी बर्तनों का उपयोग, खाद्य पदार्थों को रखने के लिए वायुरोधी बर्तनों का उपयोग करते हैं, चाहे अचार वगैरह लो, कोई भी लो, उसमें वायुरोधी बर्तनों का उपयोग करते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरा तरीका बच्चा ये है कि इनमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिला दो। अगर खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक, जिसको क्या कहते हैं अपन, एंटीऑक्सीडेंट, क्या कहते हैं बच्चा, कहते हैं ना एंटीऑक्सीडेंट है इसमें। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ को किससे बचाते हैं, ऑक्सीकरण से बचाते हैं। ऑक्सीकरण को रोकने वाले या ऑक्सीकरण से खाद्य पदार्थों को बचाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। तो खाद्य पदार्थों में क्या मिला दें, प्रतिऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट पदार्थों का प्रयोग करना, उनको में मिला देंगे भैया, ठीक है। तीसरी बात मैंने क्या बताई कि अक्रिय गैसों का प्रयोग कर देते हैं। नाइट्रोजन की जो नाइट्रोजन गैस है ना, अक्रिय गैस, जैसे नाइट्रोजन, ऑर्गन आदि, इन गैसों का उपयोग करना, ये खाद्य पदार्थों के लिए कौन सी गैस अपन काम में लेते हैं, नाइट्रोजन गैस अपन काम में लेते हैं। तो अक्रिय गैसों का जो प्रयोग जो होता है ना, वह भी खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन से दूर रखता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता और खाद्य पदार्थ जो होते हैं ना उनके साथ विकृत गंधिता की प्रक्रिया नहीं होती। तो ये था बच्चा विकृत गंधिता और संक्षारण से संबंधित टॉपिक। फिर से समझ में आए होंगे, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।